जी, इस वक्त हमारे साथ एक आम शहरी ठहरे हुए हैं, इनसे पूछते हैं जी ये आज जो इमरान खान का इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है महंगाई के खिलाफ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का जो एहतजाज है वो पुरअमन एहतजाज है। जिस तरह पुरअमन कौमें करती हैं उसके सिविलाइज माशरे के अंदर जिस तरह किया जाता है, कभी ऐसे नहीं किया जाता कि मुल्क दुश्मनी किया जाए, उधर से फोर्स पुलिस, इधर से अवाम को लड़ा के और खून खराबा कराया जाए। हमारा कप्तान है, हक पे है, रजीम चेंज के हम ख़िलाफ़ हैं। हमारा खुददार मुल्क है, इसके अंदर हम खुददारी के साथ रहना चाहते हैं। हम किसी किस्म की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और बाहर किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इमरान खान हमें जहाँ भी कॉल देगा, जिस हद तक कॉल देगा, जिस तक हो सकेगा, हम उसके साथ हैं। ताजगुल से पूछते हैं मैडम, ये आपकी कंपेन PP 288 में कैसी चल रही है और इसके बारे में आपको क्या क्या मसाइल हैं? जी मैडम बताइएगा, आपको क्या मसाइल हैं इसमें? देखिए, PP 288 में मैं आज 3 जलसे करके आई हूँ। हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत है, वोट हमारा बहुत बढ़ गया है। जिससे भी पूछो, नौजवान से, बुजुर्ग से, ख़वातीन से, वो कहते हैं इमरान खान से जाती हुए वोट हम भले को देंगे। हमें पुलिस गर्दी का सामना है, FIRs का सामना है, बेतहाशा फ़ंड PMLN के कैंडिडेट को दिए जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी उनके तरफ इंक्लाइन है। इसके बावजूद भी जो मर्ज़ी ये रिगिंग कर लें, गुंडागर्दी कर लें, पुलिस गर्दी कर लें, अवाम इनको जो है नहीं जितवाने देगी। अवाम सिर्फ इमरान खान को वोट देंगी। इस मुल्क का वाहिद हल जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। इस मुल्क को कौमी चोरों से, डाकों से अगर आपने हटाना है, अलग करना है। अभी आप देखें, शदीद गर्मी, 14 घंटे की लोड शेडिंग, बदतरीन महंगाई, किसान की बदहाली, अवाम की बदहाली, दुकानदारों के ऊपर पर्चे हो रहे हैं। इसके बावजूद आप देखें कि ट्रैफिक चौक में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए हमने स्क्रीन लगाई हुई है। इतनी बड़ी तादाद में आवाम उनके सुनने के लिए आई हुई है। इसका मतलब है कि इमरान खान का बयानिया जीत रहा है और ये जो कौमी चोर है, इम्पोर्टेड क्राइम मिनिस्टर है, इनको शिकस्त होगी, जनरल इलेक्शन में भी, बाई इलेक्शन में भी। देखिए, साउथ पंजाब डेरा गाजी खां को 70 साल जानबूझ के पसमानदा रखा गया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये मंशूर था, ये इमरान खान का विजन था। जो इलाके तरक्की में पीछे रह गए उनको अपलिफ्ट करना है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने साउथ पंजाब ख़ास तौर पर डेरा गाजी खां को खतीर फ़ंड फराम किए। हेल्थ के शोबा में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा था, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा था, OPD एमरजेंसी ब्लॉक। अगर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं, वेमन यूनिवर्सिटी अप्रूव हो चुकी थी। मीर चाकर यूनिवर्सिटी, गाजी यूनिवर्सिटी को 3 अरब रुपए के फ़ंड दिए गए। इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे शहर में 14 रोड 1 अरब रुपए से ज़ायद के शहर के सिर्फ रोड बन रहे थे। म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज को बेहतर किया जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती जो हमने 3.5 साल में जो डेवलपमेंट ये चोरों के टोला ने 3 महीने में वो सारे काम बंद करवा दिए हैं और शहर को खंडर बना दिया है। तो इंशाल्लाह अवाम इमरान खान साहब के साथ है, इमरान PTI के साथ है। बहुत जल्द हम भारी अक्सरियत से वापस आएंगे और तरक्की का वो सफ़र जहाँ से रुका था वहीं से सफ़र शुरू होगा इंशाल्लाह। जी, इनका कहना था कि जहाँ से तरक्की रुकी हुई थी वहीं से हम तरक्की का सिलसिला शुरू करेंगे। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में निकल के ये पैगाम दे दिया है कि हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी मंजूर नहीं है, हमें अपनी तौहीन भी मंजूर नहीं है। और वो सवाल कर रही है पूरी कौम, क्या हम गुलाम हैं क्या? और कौम ये सवाल कर रही है कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें हमारा मैंडेट दिया जाए, हमारी मर्ज़ी की हुकूमत होनी चाहिए, हमें अमरीकी ग़ुलामी मंजूर नहीं है। और कौम ने चोरों और डाकुओं और करप्ट लोगों को कह दिया है एब्सोल्युटली नॉट। जी, हमारे साथ यहाँ पे मैडम रुकैया रमज़ान एडवोकेट भी ठहरी हुई हैं, जो कि PTI की सीनियर रहनुमा है। इनसे पूछते हैं जी मैडम, ये हल्का 280 है जो सा, इनके लिए आप क्या कंपेन कर रही हैं और ये कैसे आप चलाएंगी इसको? जी, बहुत शुक्रिया सिंधु साहब। हल्का 288 में हम लोग डेली बेसिस पे डोर टू डोर कैंपेन करें, कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इमरान खान की जीत होगी, हक की जीत होगी और बातिल को शिकस्त होगी, लोटों को शिकस्त होगी। और आज हम इस लोटों की और नून लीग की पैदा करदा मसनूई महंगाई के ख़िलाफ़ हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और ये लोग महंगाई मार्च लेकर आने वाले आज महंगाई का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जिन्हें कोई सबूत नहीं मिला, वो एक साजिश लेकर आए कि उसके ख़िलाफ़ हम महंगाई मार्च कर रहे हैं। आज उन लोगों ने इस मुल्क में
गरीब का जीना महाल कर दिया है। ना वो घी ले सकते हैं, ना वो आटा ले सकते हैं, ना वो पेट्रोल के पैसे अफोर्ड कर सकते हैं। जब तक हम एक जिंदा कौम होने का सबूत नहीं देंगे, आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे इस महंगाई के खिलाफ, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, हम हक का कभी साथ नहीं दे सकते। इसलिए सारे अवाम निकले और इस अजाब, इस महंगाई, इस अमेरिका की मुसल्लत करता हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और एहतजाज में भरपूर शिरकत करें ताकि हम इस महंगाई का तोड़ निकाल सकें। पहले जो है ना 288 में ख़ास तौर पे ये नून लीग की हुकूमत है और जो मंसूबे चल रहे थे पीटीआई के वो रोक दिए और अपनी तरफ से नई देना शुरू कर दिए। नून लीग की हुकूमत में फेयरनेस, फेयर इलेक्शन या कोई साफ सुथरा काम होना नामुमकिन है, उसमें इलेक्शन हो या कुछ भी हो, वो 288 में हो, 290 में हो, डेरा गाजी खान में हो। ना ये शरीफ है और ना इनको शर्म है। यही दो हमारे मुतालबे हैं जो इनके पास है नहीं कि हमें दे। बस मैंने तो इतना ही कहना था कि इन सारी की धांधलियों के खिलाफ हमने डट के मुकाबला करना है। इंशाल्लाह फतह हक की होगी। हमारे साथ एक और जाला ठहरा हुआ है जो कि जिन्होंने टोपी भी पहनी हुई है और झंडा भी उठाया है। जी इनसे पूछिएगा, जी क्या कहेंगे आप? जी मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। मैं इमरान खान की कॉल के ऊपर इस वक्त उनके लिए यहाँ ट्रैफिक चौक डेरा गाजी खान में निकला हूँ और इंशाल्लाह वो जब जब कहेंगे हम इंशाल्लाह उनके साथ ठहरे हैं और हम इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़ आए हैं, इन चोर हुकूमत के ख़िलाफ़ आए हैं जिन्होंने हमारे ऊपर महंगाई को मुसल्लित कर दिया है। मेरी मुक़्तदर इदारों से अपील है कि खुदारा बस करें, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत ना करें। मेरा मेहरबानी हमारी इनसे जान छुड़ाएं। हम इमरान खान के साथ हैं। हम पाकिस्तान में सही तब्दीली चाहते हैं। हम पाकिस्तान को कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक चलता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम पे हासिल किया था और हमें चाहिए कि हम सब पाकिस्तान में एक आज़ाद हैसियत से रहें। हम ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अमेरिका की ग़ुलामी नहीं चाहिए, हमें इम्पोर्टेड हुकूमत की ग़ुलामी नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान के लिए जिएंगे, मरेंगे। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए पैदा हुए हैं और पाकिस्तान में ही मरेंगे। जी इनका कहना था कि हम पाकिस्तान के लिए पैदा हुए हैं, पाकिस्तान के लिए जिएंगे, मरेंगे। कैमरामैन अतीक के साथ अब्दुल गफ्फार सिंधु, डेरा गाजी खान।